Now, the revised estimates for FY24 have been released at 9.2%, which means the Indian economy last year grew at 9.2%. And we need to note are the revisions of 23-24, the year before, and the revision of 22-23. Now, last year, we should have been very happy. We actually grew by 9.2%. The number that was earlier told to us was 8.2%. So, drastic revision in the 23-24 numbers by 1 percentage point. जय हिंद दोस्तों, एक बात तो पक्की है, इंडियाज इकोनॉमिक स्टोरी इज फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। नंबर एक्स आरबीआई गवर्नर वाई रेड्डी जी का फेमस डायलॉग, दुनिया में फ्यूचर अनसर्टेन होता है लेकिन इंडिया में तो पास्ट भी अनसर्टेन है। और लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स ने तो ये बात और सॉलिडिफाई कर दी है। एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एनालिसिस पे बात करेंगे जहां हम देखेंगे कैसे इकोनॉमिक डेटा अनसर्टेनिटी बढ़ा देती है और जीडीपी रिवीजन से अंडरलेइंग इकोनॉमिक मोमेंटम को एक्यूरेटली एस्टीमेट करना चैलेंजिंग हो गया है। चलिए टाइमलाइन के थ्रू देखते हैं। जनवरी 5, 2024 एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने पहली एडवांस एस्टीमेट रिलीज़ की जिसमें 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.3% बताया गया। फरवरी 29, 2024 एनएसओ ने फिगर्स को रिवाइज कर ग्रोथ रेट को 7.6% कर दिया। 31 मई 2024 रीजनल एस्टीमेट्स आई और ग्रोथ 8.2% हो गई। और अभी कुछ दिन पहले फरवरी 28 एक और रिवीजन के बाद जीडीपी ग्रोथ 9.2% तक पहुंच गई। मतलब पहली एस्टीमेट से 1.9 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज। बस अब लग रहा है एनएसओ के पास जीडीपी का रिमोट है जिससे वो वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं। इन नंबर्स के हिसाब से 2023-24 में इकोनॉमी ने इतनी तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है जितनी लास्ट 12 सालों में कभी नहीं देखी गई। कोविड के बेस इफेक्ट 2021-22 को छोड़ के अगर हम और पीछे जाएं तो 2000 के बूम ईयर्स के कंपैरिजन में भी ये ग्रोथ रेट ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब जीडीपी एस्टीमेट रिवाइज हुए हैं। एनएसओ रेगुलर बेसिस पर नए डेटा के आने पर फिगर्स अपडेट करता रहता है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, पर इतने बड़े रिवीजन्स से कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं। ब्रॉडर ट्रेंड्स के साथ रिकॉन्सिलेशन, इतने बड़े चेंजेस से डेटा को ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के साथ अलाइन करना मुश्किल हो जाता है। फोरकास्टिंग चैलेंजेस, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस कहते हैं, सब्सटेंशियल रिविजन्स ऑफ पास्ट डेटा फोरकास्टिंग को और चैलेंजिंग बना देते हैं। अब एक पॉइंट उठाते हैं, अगर अंडरलाइंग इकोनॉमिक मोमेंटम रोबस्ट है तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है? देखिए 2022-23 से 2024-25 के बीच जीडीपी ग्रोथ एवरेज 7.8%, प्राइवेट कंजम्पशन लगभग 7% और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज 7.8% आती हैं। साथ ही सेंटर का फिस्कल डिफिसिट भी ग्रेजुअल कम हो रहा है, 6.4% ऑफ जीडीपी इन 2022 से 23, 5.6% 2023 से 24 में और 4.8% 2024-25 में। जबकि रीसेंट बजट ने 2025-26 के लिए इसे 4.4% पैक किया है। लेकिन इंडिया आईएनसी के कुछ स्टेक होल्डर इकोनॉमी की अंडरलेइंग स्ट्रेंथ पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर कंजम्पशन के मामले में। अक्टूबर 2024 डिजिटल इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन ने कहा कि मिडिल सेगमेंट जो एफएमसीजी कंपनीज का की मार्केट है, लगता है श्रिंक हो रहा है। मई 2024 एशियन पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल ने बोला, जीडीपी कोरिलेशन आजकल बिल्कुल टॉस हो गया है और मैं श्योर नहीं हूँ कि जीडीपी नंबर्स कैसे आ रहे हैं। उनका कहना था कि कोर सेक्टर जैसे स्टील, सीमेंट एटसेट्रा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं लेबर मार्केट की। एग्रीकल्चर में इंगेज लेबर फोर्स का शेयर 2017 से 18 में 44.1% था, जो बढ़कर 46.1% हो गया 2023 से 24 में।
सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स का शेयर 52.2% से बढ़कर 58.4% हो गया। नॉन फार्म सेक्टर के इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज में एम्प्लॉयड वर्कर्स का शेयर 68.2% से 73.2% हो गया है। और सबसे दिक्कत की बात है कि रूरल एरियाज में ब्लेज एनुअल रियल वेज ग्रोथ पिछले 5 सालों के लिए लगभग -0.4% है। मतलब पैसे कमाए पर महंगाई ने खाया। इन ट्रेंड से क्लियर होता है कि लेबर मार्केट में प्रोडक्टिविटी और रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस कम हो रहे हैं। आज की शुरुआत में कुछ कंसर्न्स थे कि ग्रोथ मोमेंटम स्लो हो रहा है। एनएसओ के डेटा के हिसाब से सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 6.7% से गिरकर 5.4% हो गई। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये टेम्परेरी स्लोडाउन है और ग्रोथ फिर पिकअप करेगी। थर्ड क्वार्टर के लिए लीडिंग इंडिकेटर्स ने सजेस्ट किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने फिर से पेस पिकअप कर लिया है, जहां रिवाइज डेटा के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ 5.6% से बढ़कर 6.2% हो गई। लेकिन लेटेस्ट एनएसओ एस्टिमेट से एक और दिक्कत सामने आती है, इकोनॉमिक मोमेंटम में स्टीप फॉल। 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 9.2% थी, जो गिरकर 2024-25 में 6.5% रह गई, यानी एक फॉल 2.7 परसेंटेज पॉइंट्स इन जस्ट 1 ईयर। और ये 6.5% एस्टिमेट इम्प्लिसिटी एज्यूम करता है कि फोर्थ क्वार्टर में इकोनॉमी 7.6% से ग्रो करेगी, जो काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। और हो भी सकता है कि इस साल के फिगर्स फ्यूचर में और रिवाइज भी हो जाए। ये नंबर भी सब्जेक्ट टू रिवीजन है। कल को एनएसओ फिर से बोल दे सॉरी 8% था। आखिर में अटेंशन शिफ्ट हो रही है आरबीआई के नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मीटिंग की तरफ, जो अप्रैल में शेड्यूल्ड है। फरवरी मीटिंग में ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट करके 6.25% कर दिया था। कुछ दिन बाद इन्फ्लेशन डेटा ने दिखाया कि प्राइसेस ट्रेंड नीचे जा रहे हैं। जनवरी में इन्फ्लेशन 5.22% से गिरकर 4.3% हो गया। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी में इन्फ्लेशन और मॉडरेट हो जाएगा, जो अगले एमपीसी मीटिंग से पहले का लास्ट डेटा होगा। सेंट्रल बैंक के फोरकास्ट के मुताबिक रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है और अंडरलेइंग इकोनॉमिक मोमेंटम में अनसर्टेनिटी के चलते फर्दर मॉनेटरी ईजिंग का पॉसिबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू इकोनॉमिक डेटा और जीडीपी रिवीजन्स के बारे में। इन रिवीजन्स और अनसर्टेनिटी से फोरकास्टिंग चैलेंजिंग हो जाती है और पॉलिसी मेकर्स को भी केयरफुल अप्रोच एडॉप्ट करना पड़ता है।